Rajapriya Park, Chiang Mai, 17th December 2017, Rajapriya Park entry gate. As we enter the park, so this view is here to greet us. Temple of Lord Buddha. The cool passage. ट्रैम्स जो आप कह रहे थे, अब उनका क्या सिस्टम होगा? वो फ्री है। वो आएंगी कब, जाएंगी कब, कहाँ से कहाँ जाएंगी? किधर है ट्रैम? वो पीछे खड़ी है। हाँ, तो बस हम जाके बैठेंगे तो मेरे ख्याल में वो चल पड़ेंगे। 3 लोग बैठे हैं। आप भी उसमें, तो फिर ये आपको पूरे पार्क की सैर करवाएंगे। हाँ हाँ, पूरे पार्क में घुमाएंगे। अच्छा ये लो, इसमें देखो उन्होंने आपकी बनाई हुई है जगह बैठ के तस्वीर खिंचवाने के लिए। क्या कह रहे हैं, क्या देखूं? वो महात्मा बुद्ध की वो जो खड़ा है ना मंदिर, हाँ, इसमें वो ज्यादा अच्छा नजर आता है। ये नहीं, वो तो अभी उसमें पढ़ा जा सकता है ना कि वो है क्या चीज़ इंटरनेट पे। तो आपको 360 डिग्री व्यू ऐसा देगा कि आपको जो है ना इधर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओह माय गुडनेस, ये मंदिर है। इस मंदिर से होकर मेरे ख्याल में ये रास्ता कोई ऊपर जाता होगा जो महात्मा बुद्ध की इस कद आदम मंदिर तक ले जाता होगा। Beautiful. Beauty all around. Flowers and flowers. Million of flowers. มาจากเมืองหลวงพระบางซึ่งเป็นหนึ่งในมรดกโลกนะครับถัดจากลาวต้องเป็นส่วนของประเทศอินเดียนะฮะขวามือเอาอินโดนีเซียครับข้างในมีประเทศกาตาร์บังคลาเทศประเทศญี่ปุ่นมาเลเซียเวียดนามเนเธอร์แลนด์ตุรกีสเปนนะฮะทางซ้ายมือนี่ก็จะเป็นส่วนของประเทศอินเดียนะครับที่มีต้นสาราลังกาสาราอินเดียก็ในประดิษฐานพระพิฆเนศปางปัจจโมกข์ครับถัดไปก็จะเป็นส่วนของประเทศเนปาลนะครับจำลองสวนลุมพินีที่ประสูติของพระพุทธเจ้านะครับทางด้านขวามือที่เป็นของประเทศเบลเยียมจำลองรูปเปลือกหอยขนาดประดับด้วยสับปะรดสีและหญ้าเทียมนะฮะจุดนี้จะเป็นจุดจอดรถจุดที่4ส่วนนานาชาติต้องการน้ำดื่มเครื่องดื่มเย็นๆนะฮะถึงจะด้านซ้ายมือนะฮะมีไอศกรีมมีขนมขบเคี้ยวนะฮะจุดนี้เป็นจุดจอดรถจุดที่4ส่วนนานาชาติสนใจลงชมได้ลงไปแล้วเดินขึ้นมาได้ในขบวนรถคันถัดไป राजा प्रोएक या दूसरे लफ्जों में राज फ्रॉक फ्रोएक थाईलैंड के कौमी फूल का नाम है।
जिसे गोल्डन शावर ट्री कहा जाता है। रॉयल पार्क राजा प्रोएक चियांग माई शहर से 12 किलोमीटर दूर एक बहुत ही शानदार अजीम अवामी पार्क है, जहां आने वाले खूबसूरत बागात और दिलकश तालाबों के शानदार मजमूए को अपनी आंखों से देख सकते हैं। पार्क बहुत ही वसी और बड़ा है, लेकिन यहाँ ट्रामे यानी सयाहती गाड़ियां पार्क में आने वालों को ज्यादा से ज्यादा तफरीही मकामात और तफरीही जगह देखने के मौके फराहम करती है। इसकी टिकट दिसंबर 2017 में 200 बात है। हो सकता है जब अब आप जाएं तो ये टिकट 400 बात या इससे भी ज़्यादा हो, क्योंकि थाईलैंड वालों को भी कीनिया वालों की तरह सयाहों की ऐसी तैसी फेरने, उनकी जेबें खाली कराने और उनकी खाल उतारने में थाईलैंड वालों को भी मलका हासिल है। खैर, आप टैक्सी या उबर के जरिए चियांग माई शहर से 12 किलोमीटर का सफ़र करके आप पार्क तक जा सकते हैं, जिसमें आपको तकरीबन 150 बात या 200 बात किराया देना पड़ता है। फूलों की शाही नुमाइश राजा प्रोएक पार्क एक बैनुल अक़वामी बागबानी नुमाइश थी, जो 1 नवंबर 2006 से 31 जनवरी 2007 तक किंग भूमिबाल की 60वीं सालगिरह के मौके पर बादशाह के एजाज में मुनक्किद थी। तब ये पार्क 170 एकड़ अराजी पर वाक़ था। एक्सपो के 92 दिनों में जापान, जनूबी कोरिया, बेल्जियम, हॉलैंड, जनूबी अफ्रीका, इंग्लैंड और कनाडा जैसे ममालिक की नुमाइंदगी करने वाले 30 बैनुल अक़वामी बागात इस नुमाइश में शामिल थे। इस नुमाइश में ट्रॉपिकल पौधों और फूलों की 2200 अक़साम के 25 लाख से ज़्यादा दरख्त, पौधे और फूल नुमाइश के लिए रखे गए थे। इस तरह की नुमाइशें दुनिया भर में साल में सिर्फ एक बार होती हैं। इसके अलावा कोई भी मुल्क 10 साल में सिर्फ एक बार ऐसी नुमाइश मुनक्किद कर सकता है। राजा प्रोएक पार्क 2008 में अवाम के लिए खोला गया। अब ये पार्क 170 से बढ़कर 200 एकड़ पर फैल चुका है, जिसकी वजह से इस वसी पार्क को पैदल सफर करना, अमली तौर पर इसकी सैर करना नामुमकिन है पैदल। पार्क की इंतजामिया ने एक मुफ्त ट्राम सर्विस फराहम की है, जो सयाहों को पार्क के खूबसूरत तरीन और दिलकश तरीन मकामात पर ले जाती है। ट्राम हर 15 मिनट पे हर स्टॉप से गुजरती है। कोई गालबन 18 के करीब स्टॉप हैं और सारा दिन वो ट्राम मुसलसल पार्क में सफर करती है। पार्क के गार्डन जोन में 33 दीगर ममालिक के अलग अलग इहाते वाक़ हैं। जब ट्राम किसी स्टॉप पर रुकती है तो आप उसमें से उतर जाते हैं। आधे मिनट बाद ट्राम चली जाती है। आप 15 मिनट, आधा घंटा या पौना घंटा उस जगह की सैर करें तो हर 15 मिनट बाद एक पीछे से एक और ट्राम आएगी। आप उस पर सवार होकर फिर अगली मंजिल तक जा सकते हैं। और सारा दिन यानी ये पूरे दिन की तफरीह है, और जितना आप लुत्फ उठाना चाहें, जितना आपके पास टाइम हो, आप इससे लुत्फ उठा सकते हैं।